सुबह की तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों को आपको बताएंगे सुपरफास्ट तरीके से। आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त तक पश्चिम बंगाल झारखंड का दौरा करेंगी। कल्याणी स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष के आरोपों का पीएम मोदी ने दिया जवाब। बोले, दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं करवाया सीजफायर। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लगाई थी गुहार। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में महाबहस। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, भारत को दुनिया भर से मिला समर्थन, किसी भी देश ने हमें कार्रवाई से नहीं रोका। ऑपरेशन सिंदूर पर आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में देंगे जवाब। संसद में आज ही चर्चा समाप्त होने की संभावना। सीएम युवा कॉन्क्लेव एक्सपो 2025 का शुभारंभ आज। पोर्टल यूपी मार्ट की भी लॉन्चिंग करेंगे सीएम योगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की छठी बैठक आज। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिन्हा अपनी देंगे राय। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5वीं बैठक में बिल का किया था समर्थन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की होगी तैनाती। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे बहस की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं समापन भाषण। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पाक के 8 एयरबेस किए गए ध्वस्त। हमारी सेना ने कम से कम 100 लोगों को मार गिराया। संसद में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, कांग्रेस सवाल उठा रही कि युद्ध क्यों नहीं किया। आज पीओके केवल जवाहरलाल नेहरू की वजह से मौजूद है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे दुख हुआ कि कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने इस पर सवाल उठाया और सबूत मांगे कि क्या ये पाकिस्तान के आतंकी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा, ऑपरेशन सिंदूर को केवल वर्तमान के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने के लिए इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देते हुए कहा कि यह मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान जैसा हुआ वैसा नहीं हो सकता। आतंकवादी आए और हमें मार दें, हम चुपचाप बैठे रहें। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और यह स्पष्ट संदेश देना कि भारत अब किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां नहीं सहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं और अन्य सुरक्षा बलों की भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि यह सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है। इनमें देश के नागरिकों के प्रति कोई जवाबदेही का भाव है ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, आज मेरी मां के आंसुओं के बारे में बात की गई। मेरी मां के आंसू तब बहे थे जब आतंकवादियों ने मेरे पिता को मार डाला था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि गृह मंत्री ने आज पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यों के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि सीजफायर की घोषणा क्यों की गई।
लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आखिर ऐसा क्या था कि सरकार को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। हमें उम्मीद थी कि सरकार खुद ही इसकी घोषणा करेगी। सदन में चीन पर बोले अखिलेश यादव, कहा पाकिस्तान खतरा है तो चीन राक्षस है। हमें चीन से उतना ही खतरा जितना आतंकवाद से। अखबार में लेख के जरिए सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से लगाई पुकार। लिखा, गाजा संकट पर चुप्पी तोड़े सरकार, इजरायली हमले को मानवता के खिलाफ बताया अपराध। कहा, साहसिक और स्पष्ट रुख अपनाए भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में बोले अखिलेश यादव, सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पत्रकार संशोधन, पेंशन नियमावली पर भी मंजूरी। खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम। सीएम धामी ने शिक्षा समागम कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का किया शुभारंभ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। सनातन कहने का मतलब कट्टर हिंदू होने का नहीं होता, बल्कि दूसरों का विरोध करना भी नहीं होता। हिंदू धर्म का सार है सबको गले लगाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव निश्चित रूप से आतंकवादियों के पूरे खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम। यह दुखद है कि विपक्ष में बैठे लोग जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। प्रयागराज में भाकियू का अन्नदाता हुंकार महापंचायत। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी रहेंगे मौजूद। किसानों से जुड़े मुद्दों पर होगी महापंचायत। इसरो और नासा का निसार मिशन। इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह आज होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा लॉन्च। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मॉनसून में अब तक 1523 करोड़ की संपत्ति नष्ट। शिमला में सामान्य से 67% अधिक बारिश। हिमाचल के मंडी में फिर आसमान से बरसी आफत। बादल फटने से 2 लोगों की मौत, 2 लापता। पानी में बहा सामान, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश। सड़कों पर फिर भरने लगा पानी। बुरी तरीके से जनजीवन प्रभावित। नोएडा और दिल्ली में बारिश के बाद बिगड़े हालात। बारिश के कारण नोएडा में जगह जगह ट्रैफिक जाम। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जाम का जंजाल। मेरठ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी। चौथी हत्या की वारदात से दहला मेरठ। मामूली विवाद को लेकर गला रेतकर हत्या। कानपुर में मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालु ने पकड़ा चोर। कई बार हो चुकी थी चोरी की घटना। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच भारी बोल्डर गिरने से यात्री फंसे। सड़क पर गिरे भारी बोल्डर और मलबा। मौके पर पहुंची जेसीबी। पुलिस बल ने संभाला मोर्चा। गाजियाबाद डीएम दीपक मीणा का हुआ तबादला। गोरखपुर डीएम बनाए गए। गाजियाबाद के नए डीएम बने रविंद्र कुमार मंदर। यूपी में एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 10 जिलों के डीएम का हुआ ट्रांसफर। गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष कुमार वर्मा बने प्रयागराज के डीएम। मेघा रूपम बनी गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी। लखनऊ में 48 सब इंस्पेक्टर को मिला प्रमोशन। डीजीपी मुख्यालय ने प्रमोशन की लिस्ट की जारी। 48 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी।
एटा में देश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी ऐतिहासिक कावड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। सैकड़ों लोगों ने कावड़ रूट पर फूलों की बारिश करके किया स्वागत। कुशीनगर के गढ़िया मस्जिद को बुलडोजर ने किया जमींदोज। 8 जुलाई से पक्षकारों ने तोड़ने का काम शुरू किया था। सरकारी भूमि पर बनी थी अवैध गढ़िया मस्जिद। मेरठ में चौपाला पर एक युवक की गिरने से मौत। परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था युवक। पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में सराफा व्यापारी से बदमाशों ने हथियार की नोक पर की लूट। कीमती गहने और नकदी लेकर हुए फरार। एसडीसीपी ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से की बात। श्रावस्ती गैंगरेप केस ने पकड़ा तूल। सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी यूपी सरकार को घेरा। बोले जब बच्चों की सुरक्षा सुरक्षित ही नहीं तो किस मुंह से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरिद्वार में मुख्यमंत्री